सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 2020-21 यहाँ से मैं अभी क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सारे के सारे जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं। इनको हमें क्या करना है, विद इन 30 सेकेंड आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if xy is equal to 180 and HCF of x comma y is 3, then find the LCM of x comma y. देखिए, ठीक है, यहाँ पे वी नो द, यस, समवन वांट टू टेल द आंसर। पलक, व्हाट इज द आंसर पलक? सर 60। 60, ओके, ठीक। चलिए, यहाँ पे हमने चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है जिसमें वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन HCF of x comma y into LCM of x comma y, which is Palak. यस सर। The product of LCM. HCF। Yes, Palak. यस सर। HCF into LCM is equal to product of the number. ठीक है, so what are given here? Here xy is given, means product of the number is given, which is 180, and HCF is given, that is 3. ठीक है, 3, so 3 into LCM of x comma y is equal to 180. So LCM of x comma y is equal to 180 divided by 3. So LCM of x comma y is equal to 180 divided by 3, that is 60. Okay, very good. This is answer. Okay, let us try second question. The decimal representation of this one will terminate after how many steps? This is also from chapter 1. Last exercise से ये question है. Do it. If you know the answer, raise your hand. Yes, Chanchala. So after 4 places. After 4 places. ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना रहता है, यू विल सी द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इट मीन्स द फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग होगा तो इसमें, ठीक है, अगर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, वाट एवर, ठीक है, m या n जो भी लार्जर होगा उतने प्लेस में क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, m और n, वाट एवर इज लार्जर, ठीक है, लार्जर will be decimal places. ठीक है, will be number of decimal places, number of decimal places. ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, हियर m इज इक्वल टू, m is equal to 1 and n is equal to 4.
सो लार्जर दोनों में कौन सा है, एन है, सो आफ्टर 4 प्लेसेस इट विल बी टर्मिनेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² है ये, ठीक है, ये जो है आपका स्क्वेयर है, इसको स्क्वेयर पढ़िएगा, 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर का है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। If you know the answer, please raise your hand. सर Yes, Sir, Adil. 9. Yes, sir, 9. Who Sir, told 9. 9? Palak. Yes, sir. पलक, ठीक, पलक की तैयारी अच्छी है लग रहा है, वेरी गुड पलक। ठीक है, लेट अस चेक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन इज 3, ठीक है, सम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3, है ना, ठीक। और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है, ठीक है, वो है आपका 3x² माइनस के एक्स और प्लस 6, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है, सम ऑफ जीरोस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 गिवन है, एंड यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Sir, So minus b minus b upon upon a. Minus d by a. वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सो वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, sir ax square plus bx plus c. bx plus c, है ना। so by comparing we can get a is equal to 3, b is equal to b is equal to So k. माइनस के, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यू विल टेक माइनस साइन ऑल्सो, ठीक है, के मत बोलिए, ओके। Then c is equal to 6, okay, we will put the values here. We know that alpha plus beta is given, which is 3, so 3 is equal to minus of b की वैल्यू क्या है, माइनस के divided by a is our 3, ठीक है। so we will transfer this 3 to LHS, we will get 9 is equal to k, so value of k is equal to 9, very easy, very good पलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। For what value of k, the pair of linear equations 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution? Pair of linear equation का ये चैप्टर है। What will be the answer? किसी के पास है आंसर? यस सलोनी। Sir, 2. 2, ठीक है। Yes, sir. 2 answer. सलोनी, चेक करते हैं सलोनी, वेट, ठीक
ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, एक तो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड सेकेंड इज 6x प्लस के वाई is equal to 8. Okay, let us consider this is your first equation and this one is the second equation. By comparing, a1 is equal to Sir, 3. 3 and b1 is equal to Sir, 1. 1 and c1 is equal to 3. Sir, 3. 3 again. Now a2 is equal to Sir, 6. 6, b2 is equal to Sir, K. k Sir, and K. last c2 is equal to 8. 8. Now 8. we know the conditions of pair of linear equation, है ना। pair of linear equation के जो condition है, 3 conditions, ठीक है। 3 conditions कौन कौन से हैं? Sir, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It means unique solution। Inter हाँ, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और इसको बोल रहे हो आप लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इफ सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज योर सेकेंड कंडीशन? Sir, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. It means Sir, parallel line. parallel lines means no solution. नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन होंगे और लाइंस जो है वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस मिलेंगे हमें और नो सॉल्यूशन होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज Sir, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. a1 upon a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. It means Sir, infinite solutions. ठीक, मेनी सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं उसी को। मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे आपके पास, और लाइंस कैसे होंगे? So coincidence. कोइंसिडेंट, ठीक, कोइंसिडेंट होंगे। वेरी गुड। सो यहाँ पे कौन सा पूछ रहे हैं हमें? फॉर डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन मीन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा? वी विल टेक सेकंड कंडीशन, a1 by a2 is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Good. So a1 by a2 3 by 6 is equal to b1 by b2 1 by k is not equal to 3 by 8, 3 by 8, ठीक है। ओके, तो इधर तो नॉट इक्वल है तो इसको तो छोड़ देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 3 इंटू के, 3k is equal to 6, so k is equal to 6 by 3. It means k is equal to 2. K is equal to 2 is the answer. Good. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Next, if 3 chairs and 1 table costs rupees 1500 and 6 chairs and 1 table costs rupees 2400, form a linear equation to represent this situation. What will be the linear equation for this situation? Anyone? So 3x plus y equal to 1500 and 6x plus y equal to 2400. चंचला ना? Yes, sir. चंचला, बताइए आंसर। 3x plus y is equal to 1500. 1500 and
So second equation is 6x plus y 6x plus y equal to 2400. 2400, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में लेट एक्स बी द नंबर ऑफ, The chair. ठीक, chair. लेट एक्स बी, सॉरी, एक्स बी number of chair, the number of chair, and y The number Table. of the number of table. Good, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल राइट द इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में 3 चेयर मतलब कि 3x plus 1 table means y is equal to 1500, and second question, second condition is 6 chair means 6x plus 1 table means y is equal to cost rupees 2400 means 2400, ठीक है। these are the two equation. Good. Which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? AP का क्वेश्चन है ये, कौन सा टर्म जो है इसका 0 होगा? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। सलोनी, the eighth term. और दो लोगों को पता है, कौन है? पलक, Sir, 10th term. 10th टर्म, ठीक। और किसी का दूसरा आंसर? सर मेरा भी 10th है। 10th विकास, यस सर। ओके। देखिए यहाँ पे वही 10th टर्म मतलब आप जो है नंबर ऑफ टर्म पता कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 8th टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। सो वी नो दैट ए एन है ना, ए एन इज इक्वल टू गिवन बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये विच टर्म इज जीरो मीन्स ए एन इज गिवन विच इज जीरो, ठीक है। हियर ए एन इज इक्वल टू जीरो है ना, ए एन इज इक्वल टू जीरो, एंड एपी का जो सीक्वेंस है उससे हमें ए और डी मिल जाएगा, है ना। सो वी कैन फाइंड ए इज इक्वल टू 27 एंड डी तो हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। सो सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे तो 24 माइनस 27, सो दैट डी इज इक्वल टू -3, ठीक है। वी विल हैव टू फाइंड एन, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। ये एन पता करना है, इसी को पूछ रहा है ये विच टर्म, ठीक है। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज यू कैन गेट ए एन, सो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0 पुट कर, सॉरी 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 सॉरी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से you will get an की वैल्यू 0, 0 is equal to a की वैल्यू 27 प्लस n की वैल्यू आपको पता करनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पे -3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, we will get 0 is equal to 27 प्लस -3n, तो -3n कर देते हैं डायरेक्ट, -3n एंड माइनस माइनस गेट्स प्लस, +3,
ये 27 प्लस 3 हो जाएगा 30. सो 0 इज इक्वल टू 30 minus 3n. So we will transfer 3n to LHS. So 3n is equal to 3n is equal to 30. That's why n is equal to 30 by 3. n is equal to our 10. So 10th term. Okay. सलोनी कहाँ पे मिस्टेक हुआ आपका? सर डी की वैल्यू +3 ले ली थी इसलिए रॉन्ग हो गया। चलिए ध्यान रखिएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमेशा क्या करना है, सेकेंड वन को फर्स्ट वन से माइनस करना है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलिए, in an arithmetic progression, if d is equal to -4, n is equal to 7, an is equal to 4, find the value of a. Again AP का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ ही गया है, क्या होना चाहिए आंसर? क्वेश्चन बहुत इजी है। पलक, Sir, 20. 28. विकास सर 20 28। एंड Sir, पलक 28. पलक 28। ओके, लेट अस चेक। एपी दिया हुआ है जिसमें डी, ठीक है? हियर द डाटाज आर गिवन विच आर d is equal to minus of 4 and n is equal to 7. an is given which is 4, ठीक है? Then find the value of a हमें पता करना है, and we know that what we know that an is given by, है ना? an is given by a plus n minus 1 into d by putting the values, ठीक है? क्या क्या पता है मुझे? an पता है 4 is equal to an पता है। अब उसके बाद क्या? a की वैल्यू तो पता करनी है, ओके, प्लस n की वैल्यू 7 दी हुई है, -1 इंटू d इज अवर -4, ठीक है? सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 इज 6 इंटू -4, ठीक है? सो 4 इज इक्वल टू a माइनस 24। ये LHS में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 24 इज इक्वल टू a। 28 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू है वो 28, ठीक है? देखिए आप लोग हड़बड़ी में ही मिस्टेक कर रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है? विकास, आपने वही प्लस माइनस में ही कुछ मिस्टेक किया होगा, है ना? चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x², ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स, ठीक है? इक्वल रूट्स, यहाँ पे डी डिस्क्रिमिनेंट का ही खेल है, ठीक है? डी का जो है 3 नेचर ऑफ रूट्स जो है आप लोगों को पता है, तो यू कैन डू, ठीक है? इसका हो जाएगा, बताइएगा नेचर ऑफ रूट। तीन कंडीशन होते हैं इसके भी। इफ यू हैव डन प्लीज रेज योर हैंड। किसी से नहीं बन रहा है? इतना टफ तो नहीं है क्वेश्चन।
Sir, k equal to 2. चंचला, चलिए चेक करते हैं। सर दो वैल्यू आ रही है 2 एंड -2। सलोनी, नो सर पलक। ओ सॉरी, Yes, 2 and -2. पलक, योर आंसर इज 2 एंड -2। 2, -2। ओके, और किसी का? सर मेरा भी 2, -2 है। हु इज देयर? सारा, Yes, sir. 2 इन -2, और किसी का ओनली 2 आया है। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² - 4ac, है ना। सो वी विल पहले समझ लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, वो होता है आपका d। उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। d इज लेस देन 0, मीन्स d क्या है, वो नेगेटिव है। d जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इस केस में जो है नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है। सेकेंड, d इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, मीन्स इक्वल टू 0 आया है यहाँ पे, है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे, ठीक है, रियल बट इक्वल रूट्स, सेम रूट आएंगे, ठीक है, जैसे 1, 1, 2, 2 ऐसे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स जो रूट्स डी डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आपका पॉजिटिव आया है। इस केस में क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं बट डिफरेंट होते हैं, बट डिस्टिंक्ट रूट, ओके, ठीक है। इसी पे आपको काम करना है। एंड वी नो दैट डी इज गिवन बाय b² ऑफ एंड -4ac, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू यहां से निकालना पड़ेगा आपको। द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी क्या क्या है, ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 6k एंड सी इज इक्वल टू 4। सो डी इज इक्वल टू b² - 4ac से b² - 4ac वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 6k² -4a की वैल्यू है 9 एंड सी की वैल्यू है 4, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा यहाँ पे, सेकेंड वन, ठीक है, d इज इक्वल टू 0। सो वी विल पुट हियर d की वैल्यू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 0 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6k², 6 6 36, सॉरी 36k² माइनस 9, 4 4 16, 16 9 144, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 144 इज इक्वल टू 36k², ठीक है। सो k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 144 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू k²। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। एक बारी मैं बताया था, याद है, k की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x रहेगा तो अलग आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर 36 है तो इसका एक ही आंसर आएगा। लेकिन x² इज इक्वल टू अगर 36 दिया हुआ है तो इसके 2 आंसर आते हैं, वैसे ही यहाँ भी है, ठीक है। तो इसके 2 आंसर आएंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू k। तो फिर इसके यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा क्योंकि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो 144 का आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 6, तो प्लस माइनस 12/6 इज इक्वल टू k। इट मीन्स +-2 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू +-2 दोनों होगी, ठीक है। चंचला ध्यान दीजिएगा अगली बार। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। x² है यहाँ भी, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द रूट्स? कैसे भी करके आप बताइए, फैक्टराइजेशन करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, यस सलोनी। Sir, Second the quadratic roots formula, are -2 and -5. Yes, sir. -2 and -5. formula, and third completing square method. Sir, -2 and 5. ठीक ठीक है, तो ये जो है अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों जो है अभी आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए। चलिए -2 and 5 बोल रहे हैं ना, Sir, ठीक। -2 and 2 and -5. -2 and -5, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। ऐसे 2 नंबर पता करिए जिनको ऐड करने पे 7 आए और प्लस करने पे 10, है ना। सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे 10, तो ऐड करेंगे 5 + 2 7 और 5 2 जा 10, है ना। सो इट इज वेरी इजी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 + 2x प्लस 10 is equal to 0. So x square plus 5x plus 2x plus 10 is equal to 0. x कॉमन ले लेंगे तो x plus 5 आएगा यहाँ पे, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x plus 5 आएगा अगेन, and is equal to 0. x plus 5 is taking common, and remaining x plus 2 is equal to 0. So x is equal to -2 or -5. Good. For what value of quadratic equation 30ax square minus 6ax plus 1 is equal to 0 has no real roots? क्या होगा? No real roots. वही d की क्वालिटी है ना, d का जो 3 नेचर है वही तो है ये, ठीक है। बन जाएगा, ये कर लीजिए, होमवर्क के लिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकेंड, ये if PQ is equal to 28 सेंटीमीटर then find the perimeter of triangle PLM, ये भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क के लिए, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।